Once again, welcome you all to your own YouTube channel Orbit Classes। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑर्बिट क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चल रहा है PYQ सीरीज फॉर बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड 12th के लिए जो PYQ सीरीज है इसको हम आपके लिए लेके आए हैं, और पिछले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का 2025 में जो सवाल पूछा गया है वो सारा सवाल हम आपको कराए थे। आज की इस वीडियो में 2024 में जो सवाल पूछा गया है वो सारा सवाल हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सवाल बनाना शुरू किया जाए। और ये रहा पहला सवाल आपके सामने। कहता है भाई कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर सिचुएटेड इन अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, इसमें जो है बहुत सारा डाइपोल है, बहुत सारा डाइपोल है, एन ठो है, एन डाइपोल है। अब एन डाइपोल है यानी एन निगेटिव चार्ज और एन जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए भाई, निगेटिव चार्ज के कारण फ्लक्स जो जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एज ए रिजल्ट टोटल फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ चार्ज। 8 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका पैटर्न होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जहाँ Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज 8 n, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इज इक्वल टू 8/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 8/1.6 और 10⁻�19 उधर गया, प्लस में हो गया। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0, 16 पचे 80, यानी 5 गुणे 10 के पावर 19, 5 इंटू 10⁻19, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ कूलम, यहाँ कुछ छूट रहा है। आर केप्ट म्यूचुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर हुआ है। यहाँ कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। अंततः पूछ रहा है कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। P इज इक्वल टू फॉर्मूला Q इंटू 12। यहाँ जो वैल्यू है वो Q का वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है वो 12 का वैल्यू है। आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि यह सेंटीमीटर में दिया है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज, चार्ज मेटलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड। करा है कि यहाँ एक सरफेस है ना, सरफेस, सरफेस के स्फीयर के सरफेस पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो स्फीयर के, ये एक स्फीयर हो गया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई है। कह रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज मेटलिक स्फीयर टू सेंटर, माने सरफेस से सेंटर पे जाना है, सरफेस से सेंटर पे जाना है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए भाई,
आप जान रहे हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। हॉलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है के क्यू बाई आर स्क्वायर से 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई आप देख सकते हैं 2025 में भी इस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर सवाल आया था। इसमें 2025 में जब हम लोग सवाल कर रहे थे लोग, तो वो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही सवाल था, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन पूछा था। खैर आइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे आप लेम्डा से डिनोट करते हैं, और लेम्डा का फॉर्मूला क्यू बाई एल होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम और लेंथ का यूनिट मीटर, यानी कूलाम पर मीटर। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, चार्ज का हो गया 80। तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गया किसका, एम एल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही सवाल आपके शॉर्ट में पूछा गया है, सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब ऑब्जेक्टिव के बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर में कितना सवाल पूछा है। शॉर्ट आंसर में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट p का वैल्यू दिया है कूलम 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर। भाई इसको सेंटीमीटर पढ़ने का गलती नहीं करना है, इट इज व्हाट, इट इज कूलम मीटर। ठीक है, इज केप्ट इनसाइड अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में ऐसा ही सवाल था जिसमें n इलेक्ट्रिक डाइपोल था। तो हमने कहा था कि भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा, निगेटिव चार्ज के कारण भी उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि ये एरिया है और इसमें एक डाइपोल है, तो ये माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा उससे वो नेगलेक्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा भाई, कि फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को हमने कहा था भाई कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ई से डिनोट करते हैं, ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। यहाँ से इसका एसआई यूनिट अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम होगा। इसका डायमेंशन थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे, ml T-3 A-1 होगा। ठीक है, यह कौन सा क्वांटिटी है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा भाई, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ आप उसको कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एकदम स्टूडेंट के तरह सिस्टमेटिक हम आपको लिख के दिखाएं। हम आपको पूरा डाटा दे दे रहे हैं, इस डाटा को आप अपने भाषा में बढ़िया से लिखेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन एन अनचार्ज बॉडी। किसी अनचार्ज बॉडी पर जो है 10⁹ इलेक्ट्रॉन रखा गया, तो उस पर चार्ज कितना होगा? देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सवाल दोबारा रिपीट हुआ, 2025 के ऑब्जेक्टिव में भी था, 2024 के ऑब्जेक्टिव में भी था, और 2024 के सब्जेक्टिव में भी आ गया। 2 साल के अंतर में एक ही टॉपिक का तीसरा सवाल 2025 के ऑब्जेक्टिव में भी था, 2024 के ऑब्जेक्टिव में था, और 2024 के सब्जेक्टिव में भी है भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू दे रहा है 10⁹, ई का वैल्यू आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू बराबर होता है +-9 और चूंकि इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड किया गया है यानी क्या होगा, क्यू बराबर -Ne, है ना। तो माइनस नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। एन के जगह पे 10⁻19, ई के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻90 से 10⁻+19 कैंसिल हो जाएगा, 1.6 कूलम विल बी योर करेक्ट आंसर। 1.6 कूलम जो होगा ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। तो भाई 2024 में मात्र इतना ही सवाल पूछा गया है। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है। कब? 2024 में। हालांकि 2025 में पूछा गया था, हम लोगों ने बनाया था, ठीक ना। तो बहुत कम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, और आप देख रहे हैं कि सवाल एकदम आसान आसान आ रहा है। आप एकदम 100 में 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान बिहार बोर्ड में पूछ रहा है जितना नहीं पूछना चाहिए। इसलिए टेंशन फ्री होके एग्जाम का तैयारी करिए, और आप जरूर बढ़िया करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो 2023 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे बिहार बोर्ड का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। हर बार की तरह हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।